तो अगर मुझसे कोई ये कहेगा अग्निहोत्री जी आप बस आपको मेरी कसम आप ये बोल दो कि मजबूरी में, मजलूमियत में, गरीबी में इकरा को लंदन जाना पड़ा, तो भाई मैं नहीं बोल सकता ये ना। मुझसे आदमी नाराज हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि इकरा को लंदन इसलिए जाना पड़ा कि गरीब थी, मजलूम थी, अकलियत थी। ना जी ना, जो लंदन गया उसके पास मोटा बैग है अशोक जी, माल पत्ता बढ़िया है, लंदन घूम रहा है। जब यहां आता है तो यहां कपड़े पहन लेता है क्या, और फिर भाषण देना शुरू कर देता है। लेकिन लंदन तो लंदन है, वॉशिंगटन तो वॉशिंगटन है। इसलिए मैंने कहा बता दूं, बाकी ठीक है। प्रशांत पटेल, दो बातें हैं। एक, ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों पर इतनी ज्यादा जाति हो रही है कि 1000 मकान बंद हैं संभल में। संभल की पुलिस कह रही है कि नहीं, ये खबर झूठी है। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जुल्म गारत के चलते हाहाकार मचा हुआ है। और अशोक जी कह रहे हैं कि 16 लाख कितने करोड़ लोग भारत में, मतलब ऐसा है कि कोई सब अपना झोला वोला बाल्टी आल्टी लेके और पलायन में लग गए हैं विदेश में। ऐसी स्थिति पैदा कर दी क्या आपने? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए ओवैसी जी की तो दुकान जो है आप जानते हैं किस नाम पे चलती है, उनकी पार्टी का नाम ही है मुसलमीन। तो वो एक सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, उनको मुसलमान से आगे कुछ दिखाई देता नहीं है, और उसी के नाम पे झूठ फैलाना पसंद करते हैं। और अभी केवल प्रशांत पटेल की आवाज जाएगी। अभी काय को एनर्जी वेस्ट करो, जब आप पे आएंगे तो एनर्जी दे लगाना जी। और ओवैसी जी भी बैरिस्टर अपने आप को कहते हैं, संभवतः विदेश से पढ़े हैं, और नकवी जी भी एडवोकेट लिखे हुए हैं। तो अमिताभ जी, हमारे व्यवस्था है कि अगर आपको लगता है कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है, आपको जानकारी नहीं है, तो हैबस कॉर्पस की पिटीशन पड़ती है आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में और 32 में सुप्रीम कोर्ट में। तो वो आप डाल सकते हैं अगर आपके पास ऐसा डेटा है कि लोग गायब हैं, आपको ऐसा संदेह है कि पुलिस ने उनको इमरजेंसी में मीसा डीआईआर के खिलाफ सैकड़ों ये पिटीशंस पड़ी थी इमरजेंसी में, मीसा और डीआईआर के खिलाफ। बिल्कुल जी। तो मैं आपको फ्री में लीगल एडवाइस भी दे देता हूं। अगर आप मेरा कांटेक्ट करवा दीजिए, मेरी फीस पे कर दीजिए, तो मैं आपको भी आपको फाइल कर दूंगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे प्रोफेशनल काम करने में मुझे कोई समस्या नहीं, कोई व्यक्ति हो, कोई जाति धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन अगर बिना डेटा के, बिना तथ्यों के आप आरोप लगा रहे हैं, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। और दूसरा अमिताभ जी, जैसा आपने बताया कि, और ये भी कह रहे हैं कि 86 लोग उसमें नामजद, लेकिन बहुत सारे तो अज्ञात भी लोग तो उसमें FIR में नाम है ना। तो पुलिस से भागता कौन है? अगर जो शरीफ आदमी होगा तो पुलिस से भागेगा नहीं। जिसको डर होगा, भय होगा, उसको लगा होगा कि हमारा 1700 लोग अज्ञात में हैं, 1700 लोग अज्ञात में हैं। मकान तो 1000 ही बंद हुए। तो संभल तो नगर निगम है, बड़ा शहर है, बड़ा जिला है, वहां तो लाखों मुसलमान रहते हैं। खाली कुंदरकी में ही 2 लाख के लगभग मुसलमान हैं। अगर उसमें सारे मुसलमान तो नहीं भाग गए भाई, जिन्होंने झगड़ा हिंसा नहीं किया वो नहीं भागे हैं। जिनको संदेह है, जिनको लगा है कि भाई हमारा फोटो उसमें CCTV में आ गया, तो वही लोग ना भागे हैं ना। तो फिर किस बात का हाहाकार, किस बात का डर? अगर वाकई में उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, वाकई उन्होंने अगर पुलिस पर पत्थरबाजी और उनकी गाड़ियां नहीं जलाई हैं, आगजनी नहीं की, गोलियां नहीं चलाई, तो ना भागे ना, अपने घरों में रहें। अगर पुलिस गिरफ्तार भी करेगी, बेल ले लेगी, पुलिस तो गिरफ्तारी एविडेंस के आधार पर करेगी। आप गलत तरीके से भी करेगी, कोर्ट से आप जमानत ले लीजिए। लेकिन आपको जो लोग भगे हुए हैं, उनको पता है कि उन्होंने गलत काम किया है, उनके अगेंस्ट पुलिस में एविडेंस है, तो इसलिए वो जानबूझ करके भगे हुए हैं। और रही बात विदेश जाने की, तो सब लोग विदेश जाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर करियर की दृष्टि से अगर कहीं भी किसी भी देश में जाता है तो कोई बुराई नहीं है। भारत में भी बहुत सारे विदेशी छात्र यहाँ पे पढ़ते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, BHU में पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, JNU में पढ़ते हैं, कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। उसमें कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी। सब ये आज जो है ग्लोबलाइजेशन का युग है, यहाँ कोई किसी पे बाउंडेशन नहीं। पुराना युग, 1000 साल पुराना युग नहीं कि भाई समुद्र पार करने पे दूसरी तरह की बातें की जाती है। हम लोग जाते हैं, हम भी विदेश जाते हैं, घूमने जाते हैं, पढ़ाई के उद्देश्य से भी लोग जाते हैं, रोजगार के उद्देश्य से जाते हैं। उसमें कोई ऐसी बुरा मानने वाली बात नहीं है। सभी लोग गए, समाजवादी पार्टी के लोग गए,
उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अखिलेश यादव जी का लंदन में घर भी है, उसको मैं कोई आलोचना नहीं करता हूँ, तो उसपे ऐसे इसको गलत तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक बात है। बड़ी विचित्र बात है, अभी ये सनातन की बात आई थी अरविंद जी, मेरे मित्र अशोक जी ने सनातन की बात उठाई, अच्छी बात है, मैं उस भाव के साथ हूं उनके, लेकिन जिस राजनीतिक परिवार के अशोक जी हैं, उस परिवार का, उस विचार परिवार का एक बड़ा बुजुर्ग सदस्य अगर ये कहे कौन कुंभ रे, फालतू बात है, कुंभ क्या है, क्या ऐसे ही वो हज के लिए बोल सकते हैं, शबे रात के लिए बोल सकते हैं, नहीं, ईद बकरीद के लिए बोल सकते हैं, नहीं। कुंभ को बकरी समझ लिया क्या कि जिवे कर देंगे जब चाहें। एक बड़े नेता ने कहा कि पैसा फूका जा रहा है कुंभ में, 7,500 करोड़, कितना 7500 CR खर्च करके 3.5 लाख करोड़ का इन्हांसमेंट हो राजस्व में, तो घाटे का सौदा है। और सौदा छोड़िए, ये तो एक आर्थिक पक्ष है। मैंने तो कहा क्या देश के बड़े राजनेता जो ये कहते हैं कि फालतू है कुंभ, बकवास है, क्या वो ऐसी बात हज के लिए कह सकते हैं कि ये भारत से बंद करो हज यात्रियों को भेजना, बकवास है, फालतू है? क्या ऐसा कोई बोल सकता है? और अगर नहीं तो फिर तो समान दृष्टि नहीं हुई। अरविंद जी, देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा है अशोक यादव जी आज सनातन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं और सनातन की बात कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। लेकिन और भी अच्छा होता जब इंडी गठबंधन वाले सनातन की तुलना एड्स से और महामारी से कर रहे थे। उस समय भी यदि अशोक यादव जी की पार्टी सनातन के पक्ष में बोली होती तो अच्छा लगता। और इस समय आप जब बोल रहे हैं तो दुनिया देख रही है, भारत की जनता देख रही है कि केवल एक उसके नाम पर अवसरवाद आप साध रहे हैं, सनातन के प्रति मोह माया नहीं। सनातनी होते और सनातन के प्रति दर्द होता तो मुलायम सिंह यादव कभी आदेश जारी नहीं करते निर्दोष राम सेवकों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए। अमिताभ जी, अशोक जी अभी समझा रहे थे कि एक विशेष बल से लगता है तो कोई पिंड जो है धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है, वो पलायन वेग कहते हैं उसको। मैं अशोक जी को बताना चाहूंगा कि फिजिक्स का पलायन वेग और सोशियोलॉजी के पलायन में बहुत अंतर होता है। फिजिक्स का जो पलायन वेग होता है उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, और सामाजिक जो पलायन होता है, कठिन बातें कौन समझेगा भैया, बताओ ना उनकी ना उसको सोशल और रिलीजियस इटावा मैनपुरी है, मैं कौन समझेगा पडरौना में। जी 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 जी, अब तो ये दोनों को एक मत करिए। फिजिक्स अलग होता है, सोशियोलॉजी अलग होता है। फिजिक्स का जवाब सोशियोलॉजी में नहीं चलता है और सोशियोलॉजी का जवाब फिजिक्स में नहीं चलता है। देखिए अमिताभ जी, आज जो बहस हो रही है, इस बात पे बहस हो रही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने विषय उठाया है कि मुसलमान संभल से पलायन कर रहे हैं। अब बताइए, जो व्यक्ति बयान देता है उसका इतिहास भी देखना चाहिए और उसका चरित्र भी देखना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का इतिहास क्या है, पूरा भारत वर्ष जानता है। 1947 में असदुद्दीन ओवैसी का परिवार पूरी ताकत से लगा हुआ था कि भारत का विभाजन हो और पाकिस्तान बने, और पूरी ताकत से लगा हुआ था कि आज का जो हैदराबाद है उसका विलय पाकिस्तान में हो जाए। आंदोलन चलाया गया लेकिन असफल हुआ। उनका जो नेता था वो पाकिस्तान भाग गया, ये यही रह गए। मेरे भाई इतने काबिल लोगों के साथ हम बहस करने के लायक से लेकर आज कहां से लाते हो भाई? किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के लाए हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डाटा से हमें यहाँ पे भाई के सामने मत पिटाओ भाई, हमारी तोहीन मत करो अमिताभ जी, ऐसे लोगों के सामने मत पिटाया करो मेरे भाई। क्या करते हो अमिताभ जी, कहाँ से लाए हो इतने काबिल लोग, कहाँ से लाते हो अमिताभ जी? 3 अपराधियों का नाम बताया, 3 कोर्ट के द्वारा सजा जवाब नहीं है। ठीक है अरविंद भाई रुकना होगा। मैं मुफ्ती ओसामा नदवी के पास चलूंगा। अरविंद भाई भी रुकना होगा। मुफ्ती ओसामा, एक तो आपसे बात ये कहूंगा, बहस का एक तरीका सीखो। मुफ्ती अभी रुकना होगा। बहस का एक तरीका सीखो,
बात कड़वी कहो, तर्क के साथ कहो, बात समझिए, लेकिन ये बताना कि दूसरा गलत व्हाट्सएप है, ऐसी बातें शोभा नहीं देती, और मेरे मंच पर नहीं। अभी मान लीजिए आप कोई चिरकुट कहने लगे, तब क्या होगा? आप उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताओ, आपको चिरकुट बताने लगे, तब क्या करोगे? आप झूठ बात नहीं, चिरकुट बताने लगे तब क्या करोगे? और फिर तीसरा चिरकुट से भी नीचे चले जाए, मेरे मंच पर नहीं चल सकता। अपनी बात कहो, वहां तक रहो, अपनी बात दूसरे को ही ना बताओ कि इनको कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है, ये ना बताओ ना, ये तरीका ठीक नहीं प्रवक्ताओं का ना। अपनी पार्टी की बात रखो। ओसामा, एक मिनट रुक जाओ। आपने कहा था, एक मुझे नंबर दिया था, अरविंद भाई नहीं आएंगे, रुक जाइए, एक नंबर दिया था कि 86 का पोस्टर छपा है तो 914 अतिरिक्त मकान बंद कैसे हो गए। मैंने उसका एक हास्य बोध में उत्तर दिया था कि खालू भी भाग गए होंगे, तो उसका कुछ चचा भी, तो उसमें क्या। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, 1700 लोग अज्ञात में नेम्ड हैं, ठीक, अज्ञात में दर्ज हैं। अब अज्ञात वाला भी जान रहा है कि मैं ज्ञात में ना आ जाऊं, बोले ताला लगाओ, अंधेरे निकल लो भैया, इसमें कोई बड़ी बात है क्या? और जिसने कुछ किया नहीं वो घर छोड़ के क्यों जा रहा है, मैं समझना चाह रहा हूं। संभल, एक मिनट भाई, अब इतनी तेज नहीं भागो। संभल में हिंसा हुई नहीं, संभल में दंगा हुआ नहीं, संभल में लोग जिंदा जलाए गए नहीं, फिर मकान छोड़ के क्यों भाग गए? नदवी साहब, मैं समझना चाह रहा हूं, संभल में दंगा हुआ नहीं, संभल में आगजनी हुई नहीं, संभल में टायर डाल के जिंदा जलाए गए लोग नहीं, फिर क्यों छोड़ के भाग गया मकान? संभल में जब जब पलायन हुआ इन्हीं कारणों से हुआ, 78 में हुआ हो और चाहे 92 में हुआ हो। संभल के ताल्लुक से सबसे पहली बात तो मैं आपसे बता देना चाहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पलायन का जिक्र नहीं किया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट छपी है, उन्होंने उसको एक्स पर शेयर किया है, सीधा समझ लीजिए। तो इसके बारे में अखबार की एक रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस के जो साहू साहब हैं उन्होंने वहां की रिपोर्ट करी है, उन्होंने वहां पे जाके ग्राउंड रियलिटी को अपने अखबार में छापा है। दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि ये इज्तिमाई तौर पे जो खौफ और हिरासा का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से डरा कर लोगों को निकाल दिया जा रहा है, तो आप 1000 घरों पे ताला पड़ गया तो आप चाहते हैं कि 1700 घरों पे ताला पड़े? मैं कहता हूं सर, जिसने जुर्म किया है वो हमेशा उसके घर पे ताला नहीं, उसको जेल में डलना चाहिए। और अगर इस मुल्क के अंदर बगैर किसी जुर्म करे कोई शख्स अपने घर को छोड़ के जा रहा है, तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के लिए बहुत बुरी बात है। और दूसरी बात, अमिताभ जी, मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं, मैं बहुत दिनों से आपको देखता हूं, आप एक बेबाक और निडर सहाफी है, पत्रकार है, लेकिन धीरे धीरे हमें लग रहा है कि आप तो अब नेता बनते चले जा रहे हैं, और धीरे धीरे हमें लग रहा है कि आने वाली 27 में या उसके बाद 29 में आप किसी न किसी पार्लियामेंट या विधानसभा में बैठे हुए नजर आएंगे, या राज्यसभा में महोदय को भेज दिया जाएगा। क्योंकि नदवी साहब ठीक है जी, नदवी साहब ठीक है, ठीक है नदवी साहब, अब रुक जाओ। आप जिस पार्टी में हो ना, जिसके सदर ओवैसी असदुद्दीन है, इनके अब्बा जब दिल्ली में मेंबर पार्लियामेंट थे ना, उस दौर में भी मेरे पास प्रस्ताव था, ठीक है ना। आप उस चक्करों में ना पड़ो, आप खेलो को आओ खाओ, आप क्या चक्कर पड़ रहे हो कि मैं 27 में क्या करूंगा और 32 में क्या करूंगा? आप इन्हीं से अपनी सेटिंग रखो यार, कहां चक्कर पड़ रहे हो, इन सब में मत पड़ो, आप अपना आगे बढ़े रहो, ठीक है। ये सब चक्करों में ना पड़ो, वो आप नहीं समझ पाओगे, वो मुश्किल हो जाएगी, और हमारी जैसी बात भी नहीं कह पाओगे, उसमें खतरे बहुत हैं। क्या आप लोगों का चश्मा का एक रंग होता है, हम जानते हैं, जिस पार्टी में रहोगे उसी रंग का चश्मा लगाओगे, हमको सब मालूम है भैया। कल तक जो सपाई थे वो भाजपा में आ गए तो वो दूसरी बात बोलने लगे, जो भाजपाई सपाई हो गए वो दूसरी बोलने लगे। ओवैसी का आदमी कल को कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा तो ओवैसी को गलत बताएगा। हमें मालूम नहीं आपका पेंडुलम कितनी दूर घूम सकता है यार, इसलिए अपने तक सीमित रहो मित्र, ज्यादा चकल्लस में न पड़ो, फिर ज्यादा चकल्लस में पूरी कुंडली खुल जाती है, और फिर मैं इनके अब्बा हुजूर से बात शुरू करूंगा ओवैसी के, तब इसलिए छोड़ो, कहां सबके पर्दे उखड़वाओगे, आप ही के लिए नुकसान होगा, मेरा तो खैर क्या नुकसान होगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।